नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि कितना प्रश्न को आपने सही कर पाया है। 50 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाया है लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चौरी चौरा कांड जो है भारत के किस शहर में हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है भारत के किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सूर्य की आकृति बनी होती है। किसकी दोस्तों? सूर्य का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल की अगर बात करें तो आपका गोवा राज्य में मिलता है दोस्तों। गोवा राज्य का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें तो आपका मुंबई हो जाएगा दोस्तों। मुंबई का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के सबसे ज़्यादा अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबा नदी की अगर बात की जाए तो वो गंगा हो जाएगा। गंगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत के सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कौन सा है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी को किया गया था। 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक जो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों? तो आपका निकलता है अरुणाचल प्रदेश से राज्य में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पूर्वी सीमा पर जो है, भारत के सबसे पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश है और वहाँ पर सूर्य पहले निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर 9576014816 पर
आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? तो वह है आपका श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू कहे तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा है? भारत के किस राज्य में समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों बताइएगा सही जवाब। भारत में शीत मरुस्थल जो है आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है दोस्तों? तो गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है आपका कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत के लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु जो है आपका 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है आपका कौन सा है दोस्तों बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है दोस्तों? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल, तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आप ये खेल क्या है दोस्तों? तो आपका हॉकी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हॉकी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो बिल्कुल उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। कहाँ के दोस्तों? उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था। 1951-52 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो है आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो आपका द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल ममता बनर्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सुलेखा यादव। क्या होने जाएगा दोस्तों? सुलेखा यादव ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किरण बेदी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किरण बेदी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थे? बिल्कुल भारत के प्रथम महिला आईपीएस की अगर बात करें तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज। कौन सा है दोस्तों? अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदी गोपाल जोशी। कौन थी दोस्तों? आनंदी गोपाल जोशी थी भारत की पहली महिला डॉक्टर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो थी आपका मदर टेरेसा थी दोस्तों। मदर टेरेसा का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका जो थी वो आपका सावित्रीबाई फुले थी। क्या थी दोस्तों? कौन थी? सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत रत्न सम्मान प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शीला दाबरे थी। कौन थी दोस्तों? शीला दाबरे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला पायलट जो थी आपका कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सुलेखा यादव, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है। आज की इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न को लेकर आए थे, जो कि 50 नंबर प्रश्न है भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण थी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री। तो आज की इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न देखे हैं और आने वाले वीडियो में भी टोटल 50 प्रश्न होगा। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, नेक्स्ट 50 प्रश्न को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।